નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 12 રાનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશન જે છે તે મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની PDF આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમામ જે PDFો છે તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। આ ઉપરાંત આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો સોલ્યુશન જે છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 12 रानी संपूर्ण सॉल्यूशन। एमा विभाग ए गद्य आधारित। एमा पहलो सवाल, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, रानी के साइज का नाम खाली जगह था, तो जवाब आवशे छुट्टन। बीजू, रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया, तो जवाब आवशे ताज रानी। त्रीजू, रानी के लिए बरामदा खाली जगह बन गया था, तो जवाब आवशे अस्तबल। चौथू, सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए, तो जवाब आवशे ताज रानी। पांचमू, अपराधियों को खाली जगह पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था, तो जवाब आवशे सफ़ेद गधे। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली है। आ एप्लिकेशन में तमे धोरण 3 થી 12 બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF અહીંથી તમને મળી જશે। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलो सवाल, बच्चे रानी के प्रति सद्य हो गए क्योंकि, तो जवाब आवश्य विकल्प क, उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। बीजू, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि, तो जवाब आवश्य विकल्प ब, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। त्रीजू, अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे, जवाब आवश्य विकल्प क, वह पश्चाताप की प्रतिमा हो। चौथू, महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि, तो जवाब आवश्य विकल्प अ, रानी का पेट चीरकर उसमें से शिशु निकालना था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया। सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों को बताया कि ये सफ़ेद गधे हैं जिन पर अपराधियों को बिठाने की सज़ा दी जाती है। बीजो सवाल, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं। महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी और नक्की के चरित्र लिए हैं। त्यार पछी त्रीजू, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चे को कैसे संतुष्ट कर देती है। उत्तर, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती है। चौथू, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी। लड़कों ने स्मृति पत्रों में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना, वह अन्याय की बात है। रानी कौन सी साहित्य की विद्या है। रानी रेखाचित्र साहित्यक विद्या है। रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती है। रानी पैर पटक कर या दिन हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने क्या बताया। गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने बताया कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड मिला है, परंतु विलायत में गधे नहीं है, इसलिए इन्हें भारत भेजा गया है। बीजो सवाल, रानी के प्रति बच्चों का ईर्ष्या और देश दया भाव में क्यों बदल गया। बच्चों ने सोचा कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और रोष दया भाव में बदल गया। त्रीजो सवाल, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए।
धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी। वे उनकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। चौथा सवाल, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों? एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। पांचवा सवाल, रानी के बच्चे को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया? रानी के बच्चे को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ कामकाज किए रानी के पेट में सो रहा था। वह कुछ भी कामकाज किए बिना दाना चारा खाता रहता था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की? उत्तर, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उसके बरामदे में एक छोटा सा लाकर बांध दिया गया है। उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छट्टन नामक एक साइंस भी रख दिया है। यह टट्टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी थी। बाद में उसे सब ताज रानी या सिर्फ रानी कहने लगे। इस प्रकार पिताजी ने घुड़सवारी करने की बच्चों की इच्छा पूरी की। बीजो सवाल, रानी बच्चों के मनोरंजन का साधन किस प्रकार बन गई? रानी जब आई थी तब कुछ दिन तक बच्चे उससे नाराज रहे थे, किंतु धीरे धीरे उनकी वह नाराजगी दूर हो गई। वे उनकी गर्दन में झूला झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। धीरे धीरे वे घोड़ी पर सवारी भी करने लगे। घोड़ी भी बच्चों से बहुत स्नेह करने लगी। वह बच्चों को न देखती तो बेचैन होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया? उत्तर, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया कि अभी तक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी का पेट चीरकर एक बच्चा और निकाल ले तो सवारी में सुविधा रहेगी। रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई और बहन दोनों छोटे घोड़ों पर बैठेंगे। यह सोचकर महादेवी का भाई एक दिन दोपहर को चाक ले आया। चाकू देखकर महादेवी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। पेट चीरने के बाद उसे सिलने का उपाय किसी के पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव विफल हो गया। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, बच्चों को रानी के शिशु पर क्रोध क्यों आया? बच्चे रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वे सवेरे उठे तो देखा कि एक घोड़े का बच्चा भी रानी के पास खड़ा है। बच्चों के पूछने पर नौकर रामा ने बताया कि वह बच्चा रानी के पेट में था। रानी जो दाना चारा खाती थी उसे यह बच्चा खा जाता था और उसके पेट में सोता रहता था। यह जानकर बच्चों को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं है। यह कितनी बुरी बात है कि वह रानी के पेट में रहकर सारा दाना चारा खा जाता था। बेचारी रानी कितना काम करती है, उन्हें अपनी पेट पर लाद कर घुमाती है और यह बच्चा मुफ्त में उसका खाया हुआ खाना हजम कर जाता था। यह सोचकर बच्चों को रानी के शिशु पर बड़ा क्रोध आया। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ, रानी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रानी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए अथवा महादेवी ने रानी को कैसा शब्द चित्र खींचा है। उत्तर, रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पश्चाताप होता। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कपड़े मिल गए थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरा परिवार का दिल जीत लिया था।
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ विभाग 2 व्याकरण आधारित। यहाँ निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो सवाल है आंखों में बसना यानी कि हृदय में समाना। तो यहाँ वाक्य बनशे माँ अपने बच्चों को आंखों में बसाकर रखती है। ત્યાર પછી આવશે બીજો સવાલ देश निकाल देना यानी कि देश से निकाल देना। तो वाक्य आवशे देशद्रोहियों को देश निकाला देना चाहिए। ત્યાર પછી છે ત્રીજો સવાલ કાન ખીંચના यानी कि सजा देना चेतावनी देना। तो वाक्य बनशे जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगी। ત્યાર પછી ચોથું दृष्टि फिसलना यानी कि किसी चीज़ का बहुत चिकना और चमकदार होना। तो वाक्य આપણે બનાવીશું उसके रेशमी वस्त्रों पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। पांचमું છે बिछोने पर पड़े रहना यानी कि बीमार रहना। तो वाक्य बनशे दादाजी कई दिनों से बिछोने पर पड़े हुए हैं। छठ्ठું છે हृदय में स्थान पाना यानी कि प्रिय होना। तो वाक्य आवशे अपनी वफादारी के कारण टोनी ने हमारे हृदय में स्थान पा लिया है। सातमुं सिर हिलाना यानी कि स्वीकृति देना। वाक्य मैंने बगीचे में चलने की बात की तो मित्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आठमो सवाल है जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना। तो वाक्य आवशे चढ़ाई बहुत ऊंची देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ। પહેલું अपराधी तो એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નિરપરાધી। દંડનું વિરુદ્ધાર્થી પુરસ્કાર। પ્રસન્નતાનું થશે અપ્રસન્નતા। સદયનું થશે નિર્દય। પ્રત્યક્ષનું પરોક્ષ। સ્મૃતિનું વિસ્મૃતિ। આરંભનું અંત અને અધિકનું વિરુદ્ધાર્થી થશે કમ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ એટલે કે સમાનાર્થી। તો જિજ્ઞાસાનું થશે ઉત્સુકતા। આતંકિતનું થશે ભયભીત। રોષનું ક્રોધ। અરાજકર્તાનું અવ્યવસ્થા। આરૂઢનું સવાર। બોધનું જ્ઞાન। દુલ્ફીનું થશે ધીમી। आहत એટલે કે ઘાયલ। વલયનું છલ્લા। વિસ્મિતનું ચકિત। ઈર્ષ્યાનું જલન। સમાધાનનું હલ। સદયનું દયાળુ અને પશ્ચાતાપનું થશે પછતાવા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलो सवाल ज्ञान में वृद्धि करने वाला तो ज्ञानवर्धन। बीजू बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ तो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। त्रीजू घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी तो घुड़सवारी। चौथू घोड़ों का आवास तो अस्तबल। पांचवू स्थान से छूटा हुआ तो विस्थापित। घोड़ों की मालिश और खाने पीने की देखभाल करने वाला तो साइंस। ત્યાર પછી સાતમું जो दिखाई न दे तो जवाब आवशे अदृश्य। आंखों के सामने तो प्रत्यक्ष। सिंह की आकृति वाला आसन तो सिंहासन। घोड़े की गर्दन पर बाल तो अयाल। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। संस्मरण तो स्म प्लस स्मरण। महादेवी तो महा प्लस देवी। बावजूद तो बा प्लस वजूद। निरुत्तर तो निह प्लस उत्तर। विस्थापित तो थशे वी प्लस स्थापित। सदय तो स प्लस दय। प्रस्तर एटले प्र वत्ता स्तर અને અવ્યવસ્થા તો અ પ્લસ વી પ્લસ અવસ્થા। ત્યાર પછી નવમું છે સ્વેચ્છા તો સ્વ પ્લસ ઈચ્છા। आहत તો આ વત્તા હત। વિશેષ એટલે વી વત્તા શેષ। અભિમાન તો અભિ વત્તા માન। दुर्घटना तो दु वत्ता घटना। संतुष्ट तो सम प्लस तुष्ट। निश्चल तो निह प्लस चल। निरपराधी तो निह प्लस अपराधी અને પ્રત્યક્ષ તો પ્રતિ વત્તા અક્ષ। ત્યાર પછી 18મું છે નિર્દય તો નિહ પ્લસ દય। પરોક્ષ તો પર વત્તા અક્ષ। पर्यावरण तो परि वत्ता आवरण। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। लगाव यानी कि लगना प्लस आप। संबंधित तो संबंध प्लस इति। घोड़ी तो घोड़ा प्लस ई। लेखिका तो लेखक प्लस इक। कुतिया तो कुत्ता वत्ता इया। सहृदयता तो सहृदय प्लस ता। बचपन तो बच्चा वत्ता पन। चॉकलेटी तो चॉकलेट वत्ता ई। खरीददार तो खरीद वत्ता दार। सवारी तो सवार वत्ता ई। तेजी तो तेज वत्ता ई। आधिक्य तो अधिक प्लस य। आतंकित तो आतंक प्लस इति અને મૌખિક તો મુખ વત્તા એક। ત્યાર પછી 15મું છે નારાજગી તો નારાજ વત્તા ગી। સાહિત્યક તો સાહિત્ય પ્લસ એક। શાનદાર તો શાન વત્તા દાર અને સ્થાપિત તો સ્થાપના વત્તા इति। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है प्रसन्नता। बीजू हम उसे छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित होकर आतंक का शिकार हुए। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा आवशे आतंक। अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। तो यहाँ जवाब है मित्रता। ત્યાર પછી चौथું हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो जवाब आवशे आराम। पांचवुं ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। तो जवाब आवशे प्रकृति। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8
નીચે જે આપણને વાક્યો આપેલા છે તેમાં વિશેષણ આપણે ઓળખીને લખવાના છે. પહેલું, वे उस छोटे घोड़े से आतंकित हुए, तो जवाब आवश्य आतंकित. बीजू, ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई, तो जवाब आवश्य अराजक. त्रीजू, अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई, तो जवाब आवश्य स्मरणीय. चौथुं, एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई, तो जवाब आवश्य विकट. મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની PDFો તમે મેળવી શકશો. તો તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધી, ભાઈબંધ જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય દરેકને આ જે આપણી એપ્લિકેશન છે તેના વિશે જરૂરથી જાણ કરજો, જેથી તેઓ પણ આ એપ્લિકેશનનો અભ્યાસ કરી શકે. દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે.